पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर लगातार विपक्षी दल सदन के अंदर अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। तो सर, लगातार एक तरह से रोज सुबह का एक तरह से गुड न्यूज कहिए, गिफ्ट है मोदी सरकार की तरफ से। रोज 80 पैसे 40 पैसे बना हुआ है एलपीजी के दाम, आज फिर सीएनजी के दाम। सरकार क्या चाहती है? देखिए, आपने तो खुद ही कह दिया कि गिफ्ट है, तो ये सब कुछ मोदी जी राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। कोई उनका अपना परिवार नहीं है, वो किस लिए करेंगे? महंगाई सब राष्ट्र हित में है, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा जो भी करे सब राष्ट्र हित में है। महंगाई बढ़ा दे, बेरोजगारी बढ़ा दे, अशिक्षा बढ़ा दे, स्वास्थ्य की बदहाली कर दे, सब कुछ राष्ट्र हित में है। और जो इसके खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। तो सदन में चर्चा तो होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो सदन में चर्चा क्यों कराएंगे? जब वो राष्ट्र के हित में महंगाई बढ़ा रहे हैं तो सदन में क्यों चर्चा कराएंगे? उनका सारा काम राष्ट्र के हित में होता है। 80-20 तो बोला था ना उन्होंने कि 80-20 पे चुनाव होगा। हर दिन 80 पैसे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने गलती थोड़ी कर रहे हैं कोई। वो तो पूरे चुनाव में यूपी में उन्होंने बता दिया था कि देखो भाई, इस बार का चुनाव 80-20 पे हो रहा है, 80-20 पे हो रहा है। हर दिन 80 पैसे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते तो 90 पैसे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन देखिए उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। 80 पैसे रोज बढ़ाते हैं। क्या संजय जी, आपको लगता है कि विपक्ष कमजोर है इसलिए सरकार इतनी तानाशाह? विपक्ष कमजोर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये सरकार जो है वो इस देश में महंगाई बढ़ाए या शिक्षा बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ाए, वो एक चीज तो मैसेज देते हैं ना कि चिंता मत करना बेरोजगारों, भूखे मर जाना, महंगाई से तुम्हारी कमर टूट जाए, कटोरा लेके घूमते रहना, आवाज मत उठाना, वोट हम ही को देना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तो लोग खुश है। लेकिन वोट तो जहाँ पे भी जनता के पास एक विकल्प है विपक्ष के तौर पे, पंजाब जैसे राज्य में आप लोगों को वोट मिला, सरकार नहीं बनी, तो ऐसा आपको लगता है कि जहाँ विपक्ष के लिए स्पेस है वहाँ आप लोग? मैं कह रहा हूँ इनको वोट किस आधार पे मिल रहा है? क्या इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए? नहीं दिए। क्या 15 लाख हर खाते में आ गया? नहीं आया। क्या काला धन हिंदुस्तान में आ गया? नहीं आया। क्या इस देश के अंदर जो 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हुआ था बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उसकी वसूली हो गई? नहीं हुई। क्या बड़े बड़े चोर लुटेरे जो हिंदुस्तान छोड़ के विदेशों में बैठे हैं वो भारत आ गए? नहीं आए। क्या महंगाई देश के अंदर कम हो गई? नहीं कम हुई। इस बावजूद इसके इनको वोट मिल रहा है। तो मैंने तो जनता को पहले भी आगाह किया था और फिर कह रहा हूं कि अगर भाजपा की महंगाई से छुटकारा पाना है तो बीजेपी की जमानत जब्त करानी होगी आपको। और वरना अगर आप खुश हैं तो उन्हें क्या दिक्कत है? तो भाई, जब वो देख रहे हैं कि हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया है कि हम तुम्हें महंगाई से मारेंगे, बेरोजगारी से मारेंगे, कोरोना में मर जाना, चिंता मत करना, वोट हम ही को देना, हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, तो सब खुश है। इसमें क्या दिक्कत है? संजय जी, विकल्प के तौर पे जिस तरह का विस्तार आम आदमी पार्टी का हो रहा है, पंजाब में सरकार आपकी बन गई, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात गए थे अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, ऐसे में लगता है कि पॉलिटिकल स्पेस जो है अपोजिशन का, वो अब बहुत हद तक आम आदमी पार्टी की तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। आप देखिए ना, दिन रात पूरी की पूरी बीजेपी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम के पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल करते रहते हैं। मतलब केजरीवाल का प्रचार पूरी भाजपा करने में जुटी हुई है। गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, बीजेपी का सांसद हो, बीजेपी का विधायक हो, तो भाई जो कमजोर होता है उसका नाम थोड़ी कोई लेता है राजनीति में। वो मान रहे हैं आम आदमी पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी। और लोग भी जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। बहुत आज अशोक तंवर आ रहे हैं, बेंगलुरु के पूर्व कमिश्नर ने बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं, और इसी के कारण इनमें बेचैनी है। अभी आपने देखा होगा गुजरात में कितनी विशाल यात्रा हुई, बड़ी यात्रा हुई। तो जो लोग काम करेंगे उनके समर्थन में लोग आएंगे, और जो गुमराह करने में फंस जाएंगे वो महंगाई झेलेंगे। तो इनके गुमराह करने में लोगों को नहीं फंसना है। मेरी जनता से यही अपील है कि अगर आपको महंगाई से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से छुटकारा पाना है तो केजरीवाल जी के साथ आइए। उन्होंने बेहतरीन काम करके दिल्ली में दिखाया है, पंजाब में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, भगवंत मान जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ आइए। इनके चक्करों में पड़े रहेंगे, इनको नफरत फैलाने से ही फुर्सत नहीं है तो महंगाई कब करेंगे? इनको नफरत फैलाने, गुंडागर्दी कराने, किसी के घर पे हमला करने,
दंगा फसाद करने से फुर्सत मिलेगी तब तो ये महंगाई कम करेंगे। कैसे कम करेंगे आप बताइए? उनकी क्या गलती है? उनको सुबह से लेकर रात तक नफरत फैलाना है, झगड़े कराना है, हिंदू मुसलमान करना है, दलित पिछड़ा सवर्ण करना है। उनको काम, उसका नाम ही भारतीय झगड़ा पार्टी है। तो बिना मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो महंगाई कम करेंगे और शिक्षा कम करेंगे और बेरोजगारी कम करेंगे और किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे। एक नया मसला, पंजाब विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया चंडीगढ़ को लेकर। अब हरियाणा, जहां बीजेपी की सरकार है, हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां जैसे पंजाब की इस बात पे सहमत है कि चंडीगढ़ पंजाब का है। अब हरियाणा की तरफ से वैसा ही किया जा रहा है। कल विधानसभा का सत्र है। विपक्ष कह रहा है, जो दूसरी पार्टियां हैं, कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चंडीगढ़ के मुद्दे पे वोट थोड़ी मांगा था, डेवलपमेंट के नाम पे मांगा था। तो सरकार बनती सबसे पहले चंडीगढ़ का क्यों रिजोल्यूशन किया? इससे तनाव बढ़ेगा। भाई, आपने सरकार बनते ही पहला काम क्या किया मोदी जी ने? सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स लागू होंगे चंडीगढ़ में। क्यों लागू होंगे? एक व्यवस्था 1966 से चली आ रही है जिसमें 60% पंजाब के एम्प्लॉय, 40% हरियाणा के एम्प्लॉय चंडीगढ़ में रहते हैं। आप कौन होते हैं उनके ऊपर सेंट्रल सर्विस का रूल लागू करने वाले? तो बवाल तो ये, मैंने तो इनका नाम ही भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया है। इनका काम है हर जगह झगड़ा कराना। अपने मोहल्ले में ले जाइए, पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। तो इनसे आप कोई उम्मीद मत कीजिए। सिर्फ देश में अनार्की पैदा करके झगड़े करा सकते हैं। कांग्रेस भी इसमें साथ है। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, ये लोग तमाम आज 267 में उन्होंने नोटिस भी दिया राज्यसभा में कि कैसे पंजाब क्लेम कर सकता है कि सिर्फ चंडीगढ़ उसी का है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यवस्था 1966 में बनी जी, जिसमें कहा गया 60% एम्प्लॉय पंजाब के होंगे, 40% एम्प्लॉय हरियाणा के होंगे। जो हरियाणा के होंगे उनके हरियाणा पे सर्विस रूल्स लागू होंगे, जो पंजाब के होंगे उन पे पंजाब के सर्विस रूल्स लागू होंगे। उस व्यवस्था के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया हम सेंट्रल सर्विस के रूल लागू करेंगे। ये क्या है? झगड़े की शुरुआत यहीं से हुई है। मोदी जी ने की। मोदी जी ने की। हाँ, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी है। झगड़े कराना है उनको। जी, धन्यवाद। तो साफ तौर से संजय जी का कहना है कि इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी की जैसे ही सरकार बनी और सेंट्रल सर्विस रूल जिस तरह से चंडीगढ़ के ऊपर लागू किया गया, उसी के बाद से इसकी झगड़े की शुरुआत हुई और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।